भाजपा के सीएम चेहरे प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के चलते आज योगी आदित्यनाथ ने सुजानपुर विधानसभा में जनसभा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। कहा, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में घिरी एक सरकार है। 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश विकास की बजाय एक माफिया राज की ओर अग्रसर हुआ है। यहाँ खनन माफिया, यहाँ भू माफिया, यहाँ वन माफिया, यहाँ शराब माफिया, यहाँ ड्रग माफिया हावी हुआ है। उन्होंने कहा प्रदेश में माफिया का बोलबाला है। साथ ही यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों का जिक्र भी इस चुनावी जनसभा में किया। रैलियों के इस दौर में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच देखना होगा कि जनता किसे सत्ता की चाबी देती है और किसे सत्ता से वंचित रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल के सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए जा रहे करप्शन के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। सीधा बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे जो काम का क्रेडिट लेते हैं, और दूसरे तरह के लोगों की संख्या ज्यादा है और हिमाचल के सीएम पहली कैटेगरी में आते हैं। वहीं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल में करप्शन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ तो हम पर करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार का नीति आयोग हिमाचल को देश में सबसे कम करप्शन करने वाली स्टेट बताता है। गीता में लिखा है, काम करो, काम करो, फल के बारे में मत सोचो। हमारे प्रधानमंत्री फल खा जाते हैं, काम के बारे में नहीं सोचते हैं। बहरहाल जो भी हो, चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है और हर कोई पार्टी वोट बटोरने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, चंबा। गुजरात बीजेपी करेगी महासंपर्क अभियान। अमित शाह करवाएंगे महासंपर्क अभियान की शुरुआत। गुजरात भारतीय जनता पार्टी कल से पूरे गुजरात में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेगी। ये कैंपेन 7 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। बीजेपी इस कैंपेन में विकास के मुद्दे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर घर घर जाएगी। गुजरात में 50,000 से ज़्यादा बूथों पर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2017 के दिसंबर के चुनाव में विकास के साथ साथ अपनी संगठन शक्ति को भी और मजबूत करने का कार्य कर रही है। पूरे गुजरात में 50,000 से ज़्यादा बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपना महासंपर्क अभियान चलाएगी। इस समय के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी इस संपर्क से जुड़ेंगे। इस बार के चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अहमदाबाद आ रहे हैं, तो 8 नवंबर को राहुल गांधी सूरत में व्यापारियों के साथ कैंडल मार्च निकालेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा आज से जम्मू कश्मीर के 6 दिन के दौरे पर हैं, जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उनसे बात करने से मना कर दिया। वहीं आज वो 6 डेलीगेशन से मिले। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जहां पहले ही इंटरलोक्यूटर से बात करने से इनकार कर दिया था, वहीं ट्रेडर्स बॉडी और हाउस बोट एसोसिएशन ने भी दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात करने से मना कर दिया। इंटरलोक्यूटर पहले दिन पॉलिटिकल पार्टीज पीडीपी और बीजेपी के मेंबर्स से मिले और वही कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात की। दिनेश्वर शर्मा अपने 6 दिन के विजिट के 3 दिन कश्मीर में गुजारेंगे और उसके बाद 3 दिन जम्मू में बिताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज डीएमके के चीफ एम करुणानिधि से मिले। चेन्नई कई कार्यक्रमों में भाग लेने आए मोदी जी अपने दौरे के दौरान डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि से उनके घर जाकर मिले। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि के घर 10 मिनट थे। उस समय करुणानिधि के बेटे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन और उनकी बेटी राज्यसभा एमपी कनिमोझी भी थीं। डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि की सेहत काफी समय से खराब है। यह मुलाकात एक कर्टेसी विजिट की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिसामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम से मिले, बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा किया और राज्य सरकार को सहायता करने का आश्वासन दिया। डीएमके केंद्र सरकार की कई नीतियों की आलोचक रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीएमके अध्यक्ष का यह मुलाकात कईयों को हैरान कर रखा है। आगे देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ एक कर्टेसी कॉल था या इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई।
पिछले दिनों बिहार सरकार ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण को कैबिनेट में मुहर लगाकर पास किया और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी निजी राय रखी कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू हो। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों आरक्षण को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और यही कारण है कि पिछले हफ्ते बिहार सरकार की कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग में जिन व्यक्तियों को नौकरी संविदा के आधार पर दी जाती है उसमें भी आरक्षण लागू हो, इसको लेकर कैबिनेट में मुहर लगाई थी। अब नीतीश कुमार ने आज अपनी एक नई निजी राय रखी है जिसको लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अब ये वक्त आ गया है जब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। वैचारिक रूप से चाहे जितना मतभेद हो, लेकिन जिस काम के लिए सरकारी धन लग रहा है, आप आउटसोर्स करके भी जो रिक्रूट कर रहे हैं, ले रहे हैं उसकी सेवा, तो उसकी सेवा तो ले रहे हैं, उसको सरकार का ही पैसा दे रहे हैं ना। तो जब सरकार का पैसा दीजिएगा तो भाई लागू होगा। संविधान में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है, मगर ये देश भर में अब एक बहस का मुद्दा है। नीतीश कुमार ने अब अपनी राय रखकर देश में एक नए मुद्दे को जन्म दिया है। नीतीश कुमार ने गुजरात के चुनाव को लेकर भी अपने बयान दिए हैं और गुजरात में होने वाले चुनाव को देखते हुए उन्होंने पाटीदारों के हक में आरक्षण की बात भी कर डाली। देश में माहौल चुनावी है और नीतीश कुमार को पता है कि ऐसे माहौल में कौन से मुद्दे बहस का बेहतर विषय बन सकते हैं और यही कारण है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के साथ साथ गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण दिया जाए, इसकी भी नीतीश कुमार ने वकालत की। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। टीपू जयंती मनाने के खिलाफ आज बेंगलुरु में अनेके ओबामा वेदिके ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार 10 नवंबर को कर्नाटक में टीपू जयंती मना रही है, लेकिन संघ परिवार और उससे जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल पर वीरा विनीते ओनाके ओबावा होराटे वेदिके के कार्यकर्ताओं ने टीपू जयंती मनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि कर्नाटक सरकार टीपू जयंती मनाने का फैसला वापस ले ले। बीजेपी नेता अनवर मालपाड़ी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार टीपू जयंती वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए टीपू जयंती पर राजनीति कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। राजधानी दिल्ली में ज्वेलर्स के यहाँ 2 बड़ी चोरियां। करोल बाग से 1 करोड़ रुपए कीमत के और चांदनी चौक से 40 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े चोर। करोल बाग के रैगरपुरा इलाके के वर्कशॉप में ही काम करने वाले सुरजीत नाम के शख्स ने बाकी वर्कर्स को नशीला पदार्थ खिलाकर 1 करोड़ रुपए के सोने की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया। इसके अलावा दूसरी वारदात दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हुई, जहां पर सुबह 5 बजे 5 चोरों ने ज्वेलरी शोरूम के बाहर लगे 2 शटर्स और 16 तालों को तोड़कर 40 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी पर हाथ साफ कर दिया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। दिन दहाड़े व्यस्त बाजारों से ज्वेलरी शोरूम्स में हो रही चोरियां राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। अभी बीते दिनों दीपावली की रात को ही 2 ज्वेलर्स के यहां से 15 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक। पोल्यूशन लेवल पहुंचा डेंजर जोन पर। गाजियाबाद और नोएडा का प्रदूषण स्तर इस समय खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, वहीं नोएडा का 423। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक अगर यह स्तर 450 तक पहुंच जाता है तो इमरजेंसी जैसे हालात बन जाएंगे। हालात को काबू करने के लिए दोनों शहरों में ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू करना होगा। इसके तहत स्कूल कॉलेज बंद करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही कमर्शियल रेजिडेंशियल इलाकों में जनसेट भी बंद कराने होंगे। अगले 48 घंटे दोनों शहरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस समय मात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी चाहिए। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कई दिन तक हवा की गति बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर ही दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी में सुधार आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन। ट्रांसजेंडर को एयर इंडिया में नौकरी न दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शान्वी पूर्णास्वामी नाम की ट्रांसजेंडर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने एयर इंडिया में केबिन क्रू के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन टेस्ट में अच्छा करने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई। वो इसलिए क्योंकि एयर इंडिया में इस पद के लिए थर्ड जेंडर की कैटेगरी नहीं रखी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में एक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पर पहचान दी थी। इससे पहले उन्हें मजबूरी में अपना जेंडर मेल या फीमेल बताना पड़ता था, लेकिन साल 2014 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेते वक्त या फिर नौकरियों के लिए आवेदन करते वक्त फॉर्म में बाकायदा थर्ड जेंडर की कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो ये फैसला तमाम उन ट्रांसजेंडर के लिए हौसला बढ़ाने वाला साबित होगा जो समाज की मुख्य धारा में अपना मुकाम चाहते हैं, लेकिन अभी तक सामाजिक पूर्वाग्रह के चलते नौकरियां पाने से वंचित रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।